मकर, कुंभ और मीन राशि के दिन भर का हाल। मकर राशि वाले लोगों को थोड़ा सावधानी से चलने की जरूरत है। स्वास्थ्य की वजह से परेशानी हो सकती है, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। इस दिन एक सावधानी और बरतने की जरूरत है और वो ये है कि किसी को अपना शत्रु इस दिन नहीं बनाना है। सबसे बहुत अच्छे से बातचीत कीजिए। और उपाय क्या करेंगे? लोगों को मिठाई खिलाइए आज अपने हाथ से, प्रभु कृपा करेंगे। कुंभ राशि के लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से और धन की दृष्टि से थोड़े संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर से दोपहर से शाम तक का जो समय है, इसमें आपको बहुत सोच समझ के कोई निर्णय लेना होगा। अगर निर्णय सोच समझ के नहीं लिया तो परेशानियां होंगी। ठीक, अब आप एक सावधानी रखेंगे और वो ये है कि हो सकता है आपको यात्रा करनी पड़े या हो सकता है आपको लंबी दूरी तक वाहन चलाना पड़े। तो ऐसे में जब आप वाहन पर बैठेंगे तो अपने इष्ट को पहले याद करेंगे, नाक को साफ करेंगे और फिर अपने काम पर जुटेंगे। काम भी बढ़िया होगा और परेशानियों से भी बचेंगे। मीन राशि, ये समय आपके लिए अनुकूल है। मेहनत करने से आपको लाभ होगा। खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें, तरक्की होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन एक सावधानी, इस दिन किसी बुजुर्ग से मतभेद आपका ना हो। सब बुजुर्गों की इज्जत कीजिएगा इस दिन। और एक छोटा सा उपाय ज़रूर कर दीजिएगा, इस दिन चावल और हल्दी का दान अवश्य कर दीजिएगा। और यदि आप किसी बड़े विशेष महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं तो दाहिनी कलाई में पीले रंग का धागा ज़रूर बांध लें अपने आप, या किसी से भी बनवा लें, तो ज़रूर कल्याण करेंगे। सुमलता जी से बात करते हैं जी। राम राम। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। हमारे जन्म तिथि है 4 नवंबर 1969 और 5:25 मॉर्निंग में जी। लखनऊ का जन्म है। हेलो जी, क्या पूछना है? जी, हमें अपने स्वास्थ्य के संबंध में जानना है। हमें पेट में समस्या रहती है और जोड़ों में बहुत तकलीफ रहती है। देखिए, पित्त बढ़ा हुआ है। एक तो जल आप खूब पिया करें, जल गुनगुना पिया करें, ठंडा पानी पिया ना करें, जल बैठकर पिया करें। रात में दही दूध नहीं लेना है। और उसके साथ साथ जो बादी खाना है, जैसे पत्ता गोभी है, अरबी है, इस प्रकार का बादी खाना आप नहीं खाया कीजिएगा। और एक छोटा सा उपाय ज़रूर कर लीजिए रोज़ाना। ओम रुद्राय नमः का जप आप 108 बार सुबह 6 बजे से 6:45 के भीतर अवश्य कर लिया कीजिए। और अब उनकी बात करते हैं जिनका है आज जन्मदिन। तो आप सभी लोगों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। सुनिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। ये 12 महीने आपके लिए अच्छे तो हैं, लेकिन आपको बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है। इन 12 महीनों में आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनसे अच्छे संबंध बना के रखिएगा। इन 12 महीनों में अपनी हड्डियों का बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखिएगा। और इन 12 महीनों में अगर आप कोई निवेश कर रहे हैं तो ये मान के चलिएगा कि इस निवेश का परिणाम अवश्य मिलेगा, परंतु 1-1.5 साल की प्रतीक्षा के बाद। अन्यथा निवेश मत कीजिएगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, जो उपाय मैं आपसे करवाना चाहता हूँ वो ये है कि हर महीने शनिवार अथवा मंगलवार के दिन एक लोहे की चीज़, चाहे लोहे का बर्तन हो या चिमटा हो, तवा हो, कुछ भी ऐसी चीज़ लोहे की, वह किसी मजदूर को ज़रूर दिया कीजिएगा। एक छोटा सा उपाय और, यदि आप किसी परेशानी में घिरता हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनय नमः का जप सूर्यास्त के बाद ज़रूर कर लीजिएगा। उस परेशानी से आप बाहर आ जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी इस बात को कहना चाहूँगा कि चीज़ें लेट होंगी लेकिन होंगी। ये 12 महीने आपके लिए हैं अच्छे। ख़ास तौर से सितंबर का समय अच्छा है, अक्टूबर का समय अच्छा है, दिसंबर का समय अच्छा है। उसके बाद आपका मार्च का समय थोड़ा सा परेशानी देगा, लेकिन अप्रैल का समय उसे कवर अप कर लेगा। मई का समय उसके लिए बहुत अच्छा है, तरक्की के लिए बहुत अच्छा है। तो इन महीनों का सदुपयोग करें और अपने आगे आने वाले साल को बहुत बेहतर बनाने के लिए जुटें। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र, पंचवटी सब लोग सुनते हैं। पंचवटी सीता जी के साथ जोड़ते हैं ना पंचवटी को, राम जी के साथ जोड़ते हैं पंचवटी को, लक्ष्मण जी के साथ जोड़ते हैं पंचवटी को। लेकिन ये पंचवटी है क्या? अच्छा, पंच से 5 समझ में आ गया। वैसे बच्चा पार्टी तो जो अंग्रेजी दां है वो तो यही सोच रहा हूँ, पंच मतलब धूम। खैर, पंच मतलब 5 पेड़, 5 वृक्ष। कौन कौन से?
बेल, पीपल, अशोक, आंवला, बरगद। अब ये ही नहीं है केवल, बल्कि ये भी है कि कौन सा वृक्ष किस दिशा में लगना चाहिए। बेल का वृक्ष उत्तर में लगना चाहिए, पीपल का वृक्ष पूर्व में लगना चाहिए, अशोक का वृक्ष पूर्व दक्षिण में लगना चाहिए, और आंवले का वृक्ष दक्षिण में लगना चाहिए, और बरगद का वृक्ष पश्चिम में लगना चाहिए। इस प्रकार से पांचों वृक्षों को समायोजित करने से आपके रोग शोक दूर होने लगते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, दिमाग अच्छा काम करता है। इस पर बड़ी रिसर्च भी हुई। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इस पर खूब रिसर्च करी कि भाई आखिर ऐसा क्या है भारतीय सनातन संस्कृति में कि ये पंचवटी की बात बहुत करते हैं। तो उन्होंने भी यही पाया कि रोगों से लड़ने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में आना शुरू होती है जो पंचवटी में रहता है या उस स्थान पर रहता है जहाँ पर पंचवटी हो। और पेड़ों को निश्चित दिशा में लगाने का रहस्य भी उन्होंने समझ लिया। जी, पीपल का पेड़ अगर पूर्व दिशा में है तो 1800 किलो प्रति घंटे की दर से ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है, जबकि अन्य दिशाओं में इतना नहीं तेजी से करता। कितनी महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ भारतीय संस्कृति जो है विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ी हुई है। बरगद का पेड़ पश्चिम दिशा में लगाने पर उस स्थान का वातानुकूलन उत्तम हो जाता है। वहीं अशोक से छनकर आने वाली हवाएं स्वास्थ्य और तेज प्रदान करती हैं। पंचवटी में हर पेड़ की दूरी 10 मीटर पर होनी चाहिए, और साधक है या कोई यज्ञ करता है अथवा कोई रोगी है तो पांचों पेड़ों के बीच में एक चौकी लगाकर उस पर बैठना चाहिए। जिन लोगों का मन अशांत रहता है वहाँ वो बैठें, और देखिएगा आपको बहुत लाभ मिलेगा, मन शांत होगा, भाग्य प्रखर होना शुरू हो जाएगा। और पंचवटी आप गमले में भी लगा सकते हैं, यद्यपि ज़मीन में लगा होती है तो ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन पीपल और बरगद हर जगह ज़मीन में नहीं लगाई जा सकते, इसलिए पंचवटी आप गमलों में भी लगा सकते हैं। और अब गुरु मंत्र, जिसमें हम बात करेंगे गुड़हल की। गुड़हल का जो फूल होता है या गुड़हल का जो पेड़ होता है ये बड़ा चमत्कारी होता है। आप माँ दुर्गा जी को, गणेश जी को अगर गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं तो आपके अंदर वीरता का भाव आता है और आपके रुके हुए कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, गुड़हल के फूल में विटामिन सी की अधिकता होती है, इसलिए गुड़हल के फूल की चाय स्वास्थ्य के लिए बड़ी लाभदायक मानी जाती है। गुड़हल के फूल से यदि हम स्नान करते हैं या उसका पेस्ट बना लेते हैं बेसन में मिलाकर और अपनी त्वचा पे उसको लगाते हैं तो त्वचा बड़ी मुलायम हो जाती है। दक्षिण भारत में और बंगाल में गुड़हल के फूल का इस्तेमाल बालों की देखभाल के लिए किया जाता है। जी हाँ, इसके फूल और पत्तियों को पीस लें अगर और उसका लेप बालों में लगाया जाए तो उससे रूसी से निजात मिल जाती है। गुड़हल के फूल और पत्तों से बालों का तेल भी बनाया जाता है। तो हिबिस्कस ऑयल या हिबिस्कस टी, ये आपको अगर मिले तो इसका उपयोग कीजिएगा। गुड़हल के जो ताज़ा पत्ते होते हैं जो पक जाते हैं वो तो उसमें तो फिर धार आ जाती है, जो बिल्कुल ताज़ा जिसे कोपल कहते हैं, उनको चबाने से मुंह के छाले ठीक होने लगते हैं। आयुर्वेद में गुड़हल का इसीलिए बहुत विशेष महत्व होता है। इसकी जड़ों को पीसकर गुर्दे की दवाइयाँ बनती हैं। तो गुड़हल का जो पौधा होता है, फूल होता है, पत्तियाँ होती हैं, जड़ होती है, सब बहुत काम की होती है। इसलिए गुड़हल देवताओं को प्रिय है। हमारे गुरु महाराज जी को भी गुड़हल बहुत प्रिय है, इसलिए आज भी उनको जब पूजा होती है तो गुड़हल का फूल अर्पित किया जाता है। तो आज हमने कितनी सारी बातें करी, बताई। पंचवटी जाना क्या होते है, गुड़हल जाना क्या होती है, और साथ ही साथ आपका व्यापार यदि चल नहीं रहा है या आपके व्यापार पर किसी की कुदृष्टि है, उसे कैसे निपटेंगे, ये सारी हमने बातें की।
और एक मंत्र जो मैंने आपको बताया, सुबह शाम करना शुरू करिए, लाभ होगा। आपका दिन अच्छे से बीते, खुशी खुशी बीते, इस कामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। जल्दी मिलता हूँ सुबह सुबह 7:50 पर। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।